एक हालिया गुफ्तगू में एक रब्बी से इस्लाम और यहूदियत के बारे में सवाल किया गया, जो दुनिया के कदीम तरीन तौहीदी मज़ाहिब में से दो हैं। और ये भी पूछा गया कि क्या यहूदी तलबा के लिए स्कूलों में इस्लाम के बारे में सीखना मुनासिब है। उनका जवाब बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन था, मगर किसी तनाज़े की वजह से नहीं, बल्कि इस गहरे फहम की वजह से जो उन्होंने पेश किया। इख्तिलाफात पर तवज्जो देने के बजाय उन्होंने उन गहरे रूहानी और अखलाकी उसूलों को उजागर किया जो दोनों मज़ाहिब में मुश्तरक हैं, और ये वाज़ेह किया कि इस्लाम और यहूदियत आपस में कितने करीब हैं। Well, we have to realize that the Muslims, why did the Muslims take Jewish religion? Because we live in सबसे the same, पहले we believe in the हमें same खुद से principles. एक सवाल We believe पूछना in one चाहिए। God. They don't believe in मुसलमानों ने Christians, believe in the अपने स्कूलों में Trinity. यहूदी मजहब There's a- क्यों पढ़ाने का the इंतखाब man, किया? part of God, इसकी and so वजह on. यह है So कि that हम is, एक ही उसूलों पर जिंदगी गुजारते हैं। totally हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं। Muslim religion. मुसलमान और यहूदी तस्लीस पर ईमान नहीं रखते, यानी इस अकीदे को नहीं मानते कि कोई इंसान खुदा का हिस्सा हो। ये तसव्वुर न इस्लाम के मुताबिक है और न यहूदियत के मुताबिक। हम दोनों एक खुदा पर ईमान रखते हैं, और मुसलमान तौरात पर भी ईमान रखते हैं। इसीलिए उन्होंने यहूदियत को पढ़ाने का इंतखाब किया, क्योंकि हमारी तालीमात और उसूल एक जैसे हैं। इसके बाद रब्बी ने दोनों मज़ाहिब के दरमियान एक और दिलचस्प मुमासलत की तरफ तवज्जो दिलाई, यानी ग़िज़ाई क़वानीन। उन्होंने वजाहत की कि इस्लाम और यहूदियत दोनों में हलाल खाने के सख्त उसूल हैं, और जानवर ज़िबह करने का अमल भी इबादत और खुदा के एहतराम से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, उन्होंने इसे कैसे बयान किया। Jewish people slaughter an animal like a bracha. Say halal. देखिए, Make a bracha उनका खाना also. भी हमारे खाने जैसा ही है। जब आप किसी मुसलमान रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो अपने खाने को क्या कहते हैं? हलाल, ठीक है। हम यहूदी उसे कोशर कहते हैं। वो भी खाने पर दुआ पढ़ते हैं, बिल्कुल हमारी तरह, क्योंकि जब यहूदी किसी जानवर को ज़िबह करते हैं तो वो बिरका पढ़ते हैं, और इसी तरह गोश्त हलाल हो जाता है। मज़ीद ये कि मुसलमानों में एक कानून है कि अगर किसी मजबूरी में हलाल गोश्त दस्तयाब न हो तो वो यहूदियों का कोशर गोश्त खा सकते हैं, क्योंकि वो भी पाक और हलाल समझा जाता है। यहूदी और इस्लामी तालीमात की उन तमाम मुमासिलतों को बयान करने के बाद रब्बी ने एक ऐसी बात पर गुफ्तगू ख़त्म की जो सदियों पुरानी मुश्तरका अकीदे को जोड़ती है। उन्होंने याद दिलाया कि ज़बान या रस्म व रवाज के फ़र्क के बावजूद दोनों मज़ाहिब का दिल एक ही सच पर धड़कता है, एक खालिक पर ईमान। So all these things are very close to Judaism. हमारे दरमियान बहुत सी मुश्तरका बातें हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहूदियत और इस्लाम एक जैसे हैं, क्योंकि हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं। मुसलमान अल्लाह कहते हैं, जो यहूदियत में इलूका से निकला हुआ है, जिसका मतलब खुदा है। इसीलिए ये दोनों मज़ाहिब बहुत करीब हैं, बल्कि इस्लाम यहूदी मज़हब के सबसे ज़्यादा करीब है किसी भी और मज़हब के मुकाबले में, क्योंकि ये एक खुदा के उसूल पर कायम है और तौरात के अक्सर अहकामात पर ईमान रखता है, और यही मुतालिया के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ हो सकती है। खुलासा, हकीकत में रब्बी का पैगाम सिर्फ मज़ाहिब तक महदूद नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। चाहे तौरात हो या कुरान, पैगाम एक ही है: एक खुदा पर ईमान, अदल के साथ ज़िंदगी और सच्चाई की पासदारी। और इसी मुश्तरका अकीदे में शायद सबसे मजबूत पुल मौजूद है। ताहम रब्बी ने यह जिक्र किया कि अल्लाह यहूदियत के लफ्ज़ इलोका से निकला है, जो दुरुस्त नहीं है। इस्लाम इस बात से मुत्तफ़िक़ है कि यहूदी और मुसलमान एक ही खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन लिसानी तौर पर अल्लाह एक अरबी लफ्ज़ है और इब्रानी ज़बान से माखूज़ नहीं। वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।